हटा दिए गए कि कोई टैरिफ नहीं है। अमेरिका में जो जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, जिससे भारत जैसे देशों को, चीन, यूरोप जैसी जगहों को अब फायदा होगा अमेरिका में सामान बेचने से, और साथ ही साथ अमेरिका में भी अब चीजें सस्ती पड़ेंगी और इसी सब का प्रभाव शेयर बाजार पर पड़ सकता है। जब मंडे को बाजार खुलेगा, हो सकता है ट्रंप तब तक कुछ और ना कर दें, तो बाजार बहुत पॉजिटिवली इसको दिखा सकता है, बहुत पॉजिटिव रूप से इसको दिखा सकता है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के इस पूरे टैरिफ मायाजाल को हटा दिया है, कहा है कि भैया तुम इसके लायक नहीं थे, तुम नहीं लगा सकते थे। साहब कोई बात नहीं, ये होता है। जैसे ही ये घोषणा होती है, कल रात को ट्रंप महादेव फिर बाहर आते हैं और फिर कहते हैं सुनो भैया, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे पास एक बैकअप प्लान है। सुप्रीम कोर्ट अगर मुझे ऐसा कहती है तो मेरे पास एक बैकअप प्लान है। इसके बाद कैरोलिना लेविट जो इनकी स्पोक पर्सन है वो बाहर आती है, कहती है कि ट्रंप आ रहे हैं बताने के लिए 12:45 पर। भाई साहब ट्रंप आते हैं बताने के लिए, प्रेस ब्रीफिंग रखी जाती है। प्रेस ब्रीफिंग में ट्रंप प्रकट होते हैं और कहते हैं कि सुनो दुनिया वालों, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो बहुत गलत था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज हैं वो कट्टर वामपंथियों के पालतू हैं, ये देशभक्त नहीं है और ये देश के संविधान के प्रति भी वफादार नहीं है। ये जज कुछ लोगों से डरते हैं, इसलिए सही फैसला लेना नहीं चाहते। ट्रंप ने कहा कि यह फैसला बहुत निराशाजनक है, मुझे अदालत के कुछ लोगों पर शर्म आती है, बिल्कुल शर्म आती है कि उन्होंने हमारे देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं दिखाई। वे हर उस चीज के खिलाफ है जो अमेरिका को मजबूत और फिर से महान बनाती हो। वे हमारे देश के लिए शर्म की बात है, वे हर बार ना कहने वाले जज हैं। शायद आप में से बहुत से लोगों ने हिटलर, मुसोलिनी जैसे बहुत से लोगों को ना देखा हो, ना सुना हो, लेकिन हो सकता है अमेरिका के अंदर बैठे ट्रंप को दुनिया एक अलग कैटेगरी में रखेगी, जिसका मतलब मैं मुझे कई सम्मानित लोगों ने कहा है कि आप इतना ज्यादा उसकी बेइज्जती मत किया करो क्योंकि वो बहुत किसी सम्मानित देश का राष्ट्रपति है। मैं केवल इतना बोलूंगा कि ये व्यक्ति निश्चित ही किसी बीमारी से पीड़ित चल रहा है, जिसको आत्ममुग्धता, सेल्फ एप्रिसिएशन, सेल्फ प्रेज, अहम ब्रह्मास्मि वैसी फीलिंग में है और ये अपने आप को हर दिन अब देश से ऊपर समझने लगा। पहले दुनिया में सबसे ऊपर था, अब ये कोर्ट के जजेस से भी ऊपर चला गया, अब ये दुनिया से ऊपर एक अलग मंडल में शिफ्ट हो रहा है। भाई साहब ये बाहर आते हैं और आकर के बोलते हैं कि ये शर्मनाक घटना है, आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड। अरे ये बात बहुत ही समझने योग्य है कि कोई भी राष्ट्रपति हो, कोर्ट की हमेशा रिस्पेक्ट करता है। मतलब दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष कोर्ट के फैसले को सर्वोपरि मानता है। ये भाई साहब कोर्ट के फैसले को आउटराइटली बढ़िया बोलते हुए निकल जाते हैं और फिर बयान देते हैं कि मैं दुनिया को बर्बाद कर सकता हूं, मैं चाहे जो कर सकता हूं। इनका ये बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलता है। ये जिस तरह की बात बोलते हैं, कहते हैं कि दुनिया के बहुत से देश अब सड़कों पर निकल निकल के नाच रहे होंगे, डांस कर रहे होंगे कि भाई साहब अब तो मजा ही आ गया। मैंने दुनिया में 8 में से 5 युद्ध रुकवाए, मैंने इतना सब कुछ किया, मैंने न्यूक्लियर वॉर नहीं होने दिया। और तो और इन्होंने कहा कि कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आए थे बोर्ड ऑफ पीस में, कहने लगे थे कि आप 45 मिलियन लोगों की जान, 35 मिलियन लोगों की जान बचा चुके हैं मिस्टर ट्रंप, बताइए क्या मैंने कुछ कम किया? भाई साहब ये आदमी सच में पागल हो गया। अब देखो मैं आपको फैक्ट बताता हूं, ये ऑडियो शायद आपको सुनाई ना दे रहा हो, ये 35 मिलियन के बारे में बोल रहा है। सोचो ये तारीख कब की है, ये कल की घटना है जब 35 मिलियन ये बयान दे रहा है ऐसे समय पर। अपन को लगता था ये मजाक करता है, रियल में एक भ्रम की स्थिति में जीने लगा है। आप देखें 21 जनवरी की मैं आपको कटिंग दिखा रहा हूं, आप अभी 21 फरवरी को इसे सुन रहे हैं। 21 जनवरी को ये आदमी बोलता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आए थे, कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप आपने 10 मिलियन लोगों की जान बचा ली। भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हो रहा था उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब चल जाते जिससे 10 मिलियन लोगों की जान चली जाती, मतलब 1 करोड़ लोगों की जान चली जाती। तो भाई साहब शहबाज शरीफ आप इसके मजे ले रहे हैं या फिर ये अलग जोन में शिफ्ट हो चुका है? यहां पर 10 मिलियन बोला, अभी कितना बोला? 35 मिलियन बोला। और देखिएगा यहां पर आपके सामने 19 फरवरी 2 दिन पहले की बात है, ये खुद बोर्ड ऑफ पीस में शहबाज शरीफ को खड़ा करके बोलते हैं, बोलो तुमने कहा था 25 मिलियन की मैंने जान बचा ली, ये 25 मिलियन वाली लाइव है। आप देखिए 10 मिलियन जान बचा ली, 25 मिलियन जान बचा ली, आज हद हो गई 35 मिलियन बचा ली। और तो और आपको याद होगा शुरुआत में 4 फाइटर जेट गिरे थे, 5 फाइटर जेट गिरे थे, 6 गिरे थे, 7 8 10, कल तो भाई साहब पार कर गया 11 फाइटर जेट गिरे थे। और मैं आपको फिर कह रहा हूं जिस स्पीड से ये आदमी जा रहा है, हो सकता है इनके जाने जाते जाते 40 फाइटर जेट की न्यूज़ सुनने में आ जाए, क्योंकि ये आदमी अभी खुद के ही पिछले नंबर को कंपटीशन देने लगा है। पहले दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों को दिया, दुनिया के देशों को दिया, खुद की कोर्ट को दिया, अब खुद के ही आंकड़ों को दे रहा है कि सुनो मैंने कल क्या कहा था, 10 मजा नहीं आया, थोड़ा बढ़ाओ, 25 मिलियन, 25 मिलियन बोले मजा नहीं आया, बोले 35 मिलियन, अब बोले इतने फाइटर बढ़ा दो। ये वो व्यक्ति है जिसके खिलाफ अब बोलना भी लोगों को डर लगाता है कि ये पकड़ के शब्द उसको फिर से और एक्सजरेट करेगा, अलग लेवल पर ये आदमी चला गया। भाई साहब ये बोलते हैं आई कैन एम्बार्गो, आई कैन डू एनीथिंग आई वांट बट आई कांट चार्ज $1। मुझे कहा गया कि मैं $1 भी नहीं लगा सकता, मैं कुछ भी कर सकता हूं, बिकॉज़ दैट्स नॉट व्हाट इट सेड, दैट्स नॉट द वे इट एवर रीड। आई कैन डू एनीथिंग आई वांट टू डू दैम।